बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अनुशासनहीनता के आरोप में सरकार ने निलंबित उनको कर दिया है। ऐसे में अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। बरेली मंडल के आयुक्त इस पूरे मामले की जांच करेंगे और विशेष सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कुमार अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। कुमार अभिषेक, अब इस्तीफे के बाद विशेष सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है और क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार थोड़ी सख्त होती दिखाई दे रही है। कल जिस तरीके से देर शाम को उनको समझाने की कोशिश हुई थी, जिसमें जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और अलंकार अग्निहोत्री को उनके इस्तीफे के बाद बुला करके समझाने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें बंधक बनाया गया और उनके बारे में बहुत ही अनर्गल बातें वहां कही गई। बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बात की। इसके बाद देर रात उनको सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। सर्विस रूल का हवाला देकर के उन्हें सस्पेंड किया गया है। उन्होंने सर्विस रूल को तोड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये मामला कम होता नहीं दिख रहा, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। यूजीसी बिल विवाद जो है वो एक एक करके बढ़ता जा रहा है और इस मामले में उन्हें फिलहाल शामली के डीएम के ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक जानकारी के लिए। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने इस्तीफे को लेकर बहुत चर्चा में बने हुए हैं। दिन में उन्होंने यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया। अग्निहोत्री का कहना था कि ये मामले में समाज के अधिकार और गरिमा से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। उनके इस्तीफे से मचा बवाल अभी थमा नहीं था कि देर रात उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि बरेली के डीएम आवास में उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। अग्निहोत्री ने कहा कि बातचीत के नाम पर उन्हें बुलाया गया था और अग्निहोत्री ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस दौरान लखनऊ से एक कॉल भी आया था जिसमें उन्हें पागल पंडित कहा गया। अब शब्द कहे गए। प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए ये कहा है कि बातचीत बेहद ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद में दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति का कहते हैं पंडित पागल हो गया, पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के बीच देर रात फोन पर बातचीत भी हुई है। शंकराचार्य ने उनके इस कदम पर तारीफ की और धर्म के क्षेत्र में उच्च पद का प्रस्ताव भी दिया। वहीं एडीएम ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि यह बातचीत पूरे सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। जैसा कि अग्निहोत्री आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस्तीफे का कारण जानने की कोशिश की जा रही है। 45 मिनट तक ये बातचीत हुई है और उन्होंने यही कहा, एडीएम की सफाई इस पर सामने आई है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में ही पूरी बातचीत हुई है। वहीं अलंकार अग्निहोत्री आरोप लगा रहे हैं कि 45 मिनट तक उनको बंधक बनाकर रखा है। डीएम आवास में उनको बंधक बनाया, वो कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से भागे। एक आरोप लगाया जा रहा है आपने और डीएम साहब ने बंधक बनाया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब कर्टसी काल में डीएम साहब से मिलने गए थे और वहाँ पर हम और एडीएम सिटी, एडीएम प्रशासन और कप्तान साहब सभी लोग थे। इनको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई आप अभी सरकारी सेवा में हैं और सरकारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कर्मचारी आचरण नियमावली, उसका पालन करिए, उसके अनुसार बिहेव करिए। इस तरीके से ठीक नहीं है। बस यही बात हुई थी वहाँ पर। और इनके साथ चाय और मतलब
कॉफ़ी पिलाई गई, चाय पिलाई गई, बैठाकर ठीक से बात हुई थी, कोई ऐसा सीरियस बात नहीं। इनका ये आरोप है कि एक लखनऊ से फोन आया था जिसमें कहा गया था कि इस ब्राह्मण के दिमाग खराब हो गए, इसे यहीं बिठा के रखो। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा मेरे सामने हम लोग बैठे रहे, ये मेरे पूरे टाइम हम लोग रहे जब तक ये रहे, ऐसा कोई ना तो काला ही ना इस तरह की कोई बात। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी बरेली से कृष्णपाल की, देखिए। ज्यादा मूवी में हम खड़े हैं अलंकार अग्निहोत्री जी के घर के बाहर। अलंकार अग्निहोत्री ने कल सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद तमाम हलचलें शुरू हो गई थी। पद पे इस्तीफे के समय उन्होंने जो लेटर लिखा था उसके अनुसार उन्होंने जो है शंकराचार्य और उनके शिष्यों की पिटाई को मुद्दा बनाया। साथ ही यूजीसी के नए नियम को उन्होंने काला कानून बताते हुए इस्तीफा दिया था। देर रात तक वो समर्थकों से घिरे रहे, फिर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए और अब उनके घर के बाहर मैं चाहूँगा दिखाया जाए कि ये ट्रक खड़ा है और इस ट्रक में उनके घर का सामान है और इस सामान को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो अलंकार अग्निहोत्री का घर है, उस घर पे अभी किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है, ना कोई परिवार का व्यक्ति मौजूद है और ना ही किसी नौकर चाकर की कोई आहट है। ये घर इस टाइम खाली सा लग रहा है और समर्थक भी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। मैं चाहूँगा दिखाया जाए कि किस तरीके से अंदर सामान भरा हुआ है। इनके परिवार का जो इस्तेमाल का सामान है वो अंदर है। कल अलंकार अग्निहोत्री जी के इस्तीफे के बाद एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। डीएम अवनीश जी से मिलने गए, उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके के आरोप लगाए। अब शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है और जांच जो है कमिश्नर बरेली को सौंप दी है। उन जांच के दौरान वो संबद्ध रहेंगे एक जिलाधिकारी के कार्यालय से और उसके बाद उनके भविष्य का निर्णय होगा। लेकिन सबके बीच में ये जानने की इच्छा है कि आना कदम जो अलंकार अग्निहोत्री का है वो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया है और वो लंबी लड़ाई के मूड में हैं। कृष्ण गोपाल राज, आज तक। ज्यादा मूवी में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है। 5 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की है। अग्निहोत्री का कहना है कि यूजीसी के नए नियमों से सवर्ण समाज के बच्चों का जीवन खतरे में पड़ गया है, उन्हें स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। वहीं शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने खुद को आहत भी बताया। अग्निहोत्री का कहना है कि माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की शिखा खींचकर उनका अपमान किया गया, जो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी की सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि उन्हें हैरानी है कि ब्राह्मण सांसद और विधायक इस पर खामोश क्यों हैं। श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यूजीसी नियमों में बदलाव और शंकराचार्य विवाद पर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत भी की। अलंकार अग्निहोत्री ने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सनातन के लिए अग्निहोत्री ने जो पद खोया है, उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में उन्हें दिया जाएगा। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है।
एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। तो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को लेकर सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। करणी सेना ने लखनऊ में आज यूजीसी नियमों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। वहीं श्रावस्ती और नोएडा में भी बीजेपी के 2 नेताओं ने यूजीसी नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं हापुड़ में गली गली पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिन पर लिखा है कि ये स्वर्णों का मोहल्ला है, बीजेपी नेता वोट मांगने ना आए। ब्राह्मण महासभा की यूजीसी नियमों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के साथ खड़ी नजर आ रही है। ये इस्तीफा तो इतना बड़ा दर्द है कि ये शुरुआत है। हमारे सामान्य वर्ग के लोगों के साथ इसी तरह के अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। ये उसका एक संकेत मात्र है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ रहा है। और ये जो नेता हमारे बैठे हुए हैं सामान्य जाति के, इनको शर्म नहीं आ रही है कि ये इस्तीफा दें और इस सरकार से कहें ये काला कानून वापस करो। आज गणतंत्र दिवस है, संविधान की दुहाई दी जाती है, समानता की बात की जाती है और सामान्य व्यक्तियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मंगल पांडे कल भी इसी धरती में पैदा हुए थे, चंद्रशेखर यहीं पैदा हुए थे। अगर इनको क्रांति चाहिए तो क्रांति मिलेगी, अगर इनको खून चाहिए तो खून मिलेगा। अगर बात समझ में आती है तो जल्दी से इस कानून को वापस ले लें, वरना स्थितियां इनके बस के बाहर हो जाएंगी। यूजीसी की नई नियमावली को लेकर सवर्णों में आक्रोश है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इस पर असहज नजर आ रहे हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर बार बार सवाल पूछा गया तो वो हर हर महादेव का नारा लगाकर चलते बने। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, आगे करो। स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, यादव के विदेश हरिहर नाथ की